Hello and welcome to my channel once again, and this is Ashok Bose. You are watching my channel Beyond 61. तो आज का टॉपिक होने वाला है सनातन धर्मियों का एक आस्था और विश्वास। एक शब्द से शुरू होता है, वैतरणी पार कराना। और वो वैतरणी पार कैसे होता है और वैतरणी क्या है, इसका व्याख्या मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। गंगा सागर में बैठा हूँ, ये देख सकते हैं कि विश्वासु श्रद्धालु और बहुत सारे जो है गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं और अपने पाप को धो रहे हैं। आगे का कथा कुछ वैतरणी पार कराने वाला जो कथा है वो इस प्रकार है। यहाँ ये बताना उचित है कि गरुड़ पुराण में अध्याय 47 में एक उल्लेख मिलता है जिसमें एक रहस्यमय नदी का नाम वैतरणी बताया गया है। ये वैतरणी है क्या? नदी नश्वर दुनिया का एक भौतिक संपत्ति का प्रतीक है जिससे अलग होना बहुत ही कठिन हो जाता है। पृथ्वी पर लोग बहुत कुछ अर्जन कर लेते हैं, मृत्यु तक वो उस लोभ और माया को नहीं छोड़ पाते हैं। और यही माया है, यही वो ऐश्वर्य है, धन है, जिसको उसने सारा जीवन अर्जन किया है। और वो जब संपत्ति उसके पास जुड़ता रहता है, उससे लोभ हो जाता है, और चाहिए और उससे मुक्त नहीं हो पाता। तब जा कर के विपदा के समय लोग कहते हैं कि भगवान वैतरणी पार करा दो। और ये वैतरणी है उस नश्वर जीवन के अपार समुद्र को कहा जाता है। यही है वैतरणी। और ये वही गाय है जिसके पूंछ को पकड़ करके वैतरणी पार होता है। और यहाँ पर गंगा सागर के तट पर ये गाय इस प्रकार से घूमते हैं। मासे कृष्णपक्षे कृष्ण षष्ठीयान पूर्णतीर्थ शुक्रवासरे अपनामृत्युये सबुदिन অতখানি পরিবার আইজন বাঁচল মানুষ সর্ব পাপ आर्थिक राम लक्ष्मण सीता मैया गंगा मैया सूरज नारायण कवि भगवान सागर बाबा हमारा तीर्थ धाम सफल करना सपरिवार खूब सुख शांति मंगल लगना वैकुंठ धाम करना दुख संकट दूर करना गंगा से
नदी को पार करना ये बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और मृतकों का जो आत्मा है वो नदी पार करने के लिए लोग जो है अपने भाव सागर को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये वो लोग हैं जो धन तो अर्जन कर लेते हैं लेकिन दयालु नहीं होते हैं, किसी का मदद नहीं करते हैं, स्वार्थ, लोभ, अपने पंचभूत जो उनके भीतर है उसी में लिप्त रहते हैं, और इसी के जरिए मृत्यु के पश्चात वो उस वैतरणी नश्वर जीवन को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनकी आत्मा के शुद्धि के लिए गंगा से बेहतर जगह और कोई नहीं है, और गंगा सागर इस प्रकार वैतरणी पार कराती है। यानी कि आपके जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ से परे आप मुक्त हो जाते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा जाती है। यही है वैतरणी पार कराना। तो यहाँ पर गंगा जी देख रहे हैं अपने शिथिल रूप में। तो वैतरणी नदी पार कराने का जो आज का विषय है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, देयर आर मेनी मोर वीडियोज़ टू कम। यू आर वॉचिंग माई चैनल बियॉन्ड 61 एंड मेरा नाम अशोक बोस है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जितना करेंगे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गंगा सागर तीर्थ यात्रा जो करने आते हैं वो यहाँ इसी जगह गंगा सागर में आते हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो गंगा में डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर गंगा और सागर दोनों का मिलन होता है। यह संगम स्थल यहाँ तो खैर नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने दूसरे व्लॉग में। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये है गंगा और सागर का मिलन। इस प्रकार से बहुत आयोजन होता है, और यही मकर संक्रांति के दौरान यानी कि सजिटेरियस से जब कैप्रिकॉर्न में सूर्यदेव प्रस्थान करते हैं तो उसी समय ये गंगा सागर का मेला लगता है, और ये 3 दिन तक ये कार्य चालू रहता है। ये वही स्थान है जहाँ पर गंगा सागर का मेला भीड़ इकट्ठे होकर के लाखों श्रद्धालु इस प्रकार यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इसका महिमा ही कुछ और है। हज़ारों की संख्या, हज़ार नहीं कहूँगा, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इस तरीके से विश्राम करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं। तो यही है गंगा सागर का वो स्थान। पूजा भी दे दिया है, और उसके बाद वैतरणी तो पार होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन गंगा मैया का पूजा हो गया है। अब प्रस्थान करते हैं यहाँ से। गंगा सागर का यात्रा यहीं समाप्त हुआ, और ये अंतिम बार के लिए गंगा जी को इस प्रकार से देख पाते हैं। ये है गंगा सागर यहाँ पर।